सो राइट नाउ आई एम एडिटिंग माई येस्टरडेज व्लॉग और अभी ध्यान नहीं लग रहा है इस व्लॉग को एडिट करने में बिकॉज दिमाग में कुछ और चल रहा है और वो आई थिंक इट्स राइट टाइम ना कि मैं बात करूँ आपसे दिमाग में क्या चल रहा है, क्या चीज़ टेंशन दे रही है। बिकॉज रुक रुक के साला वही चीज़ आती है कि खड़े तो आप सच्चाई के लिए, लेकिन सामने वाले लोग के पास इतने रिसोर्स हैं, इतना पैसा है कि आपको एक मिनट में वो सब कुचल सकते हैं। और फिर ये भी देखो यार, मैं खड़ा तो हुआ हूँ बट रह के ये भी दिमाग में आता है कि पास्ट एक्सपीरियंसेस टेल यू जो भी ऐसे लोग खड़े होते हैं उनको लोग भुला देते हैं बहुत जल्दी और उनको दबा दिया जाता है बहुत जल्दी। तो लग रहा है कि ऐसा ना हो कि यार हाँ हाँ लेके खड़े हो गए और आखिरी में वही हुआ कि लोगों ने कहा कि बेवकूफ़ था ये। लेकिन फिर अगले मोमेंट लगता है सारा जब सही है, जब पता है, फिर काहे का डरे में? क्या अपना सिस्टम इतना बेकार है कि साला एक अकेले आदमी को आप सच्चाई के लिए खड़ा ही नहीं होने दोगे? इतने लोग दबा देंगे आपको, तो फिर तो ये सिस्टम ही बेकार है यार। चल तू रोटी खाते यार, स्ट्रेस्ड हो गया भाई मैं। अगर मैं अकेला होता ना इस टाइम पे तो मैं पता नहीं क्या कर लेता। जो भी अभी जैसे न्यूज़पेपर में प्रिंट हो रहा है तो कंपनी स्पोक्स पर्सन ने ये बोला कि कुछ और इशू था मेरा, क्योंकि मुझे पता था कि ये जो मैंने 3 सेफ्टी इश्यूज़ उठाए हैं इनका जवाब है ही नहीं इनके पास, क्योंकि 6 मई को पहली ईमेल गई थी, अभी तक कोई जवाब नहीं है। सो एयरलाइन उसके बारे में बात नहीं करी, ना करना चाहिए। ये मेरे किसी और इशू को इशू बनाएंगे। अगर सिक लीव इशू था तो उसको रिटर्न में मुझे आज तक क्यों नहीं दिया गया? शो कॉज नोटिस में क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि वो इशू नहीं था, इशू कुछ और था। सो अभी मैं जिम जा रहा हूँ। एक्चुअली रात भर नींद नहीं आई क्योंकि दिमाग में वही चल रहा था कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, सुबह उठूँगा तो क्या होगा। दिन में सोया तो वो दिमाग में वही सब घूम रहा था, तो नींद ही कंप्लीट नहीं हो पाई। और अभी तो अच्छा है कि एक प्री वर्कआउट लेना पड़ा, और कितने ज़मानों बाद में प्री वर्कआउट लेना, लाइक जब से लॉकडाउन के पहले लिया था एक बार कभी, उसके बाद। बट ज़रूरी है क्योंकि थकान बहुत है, दिमाग में बहुत चीज़ें हैं, तो प्री वर्कआउट लेके आप बस ब्लास्ट करेंगे। दिस इज़ द ओनली थिंग जो मुझे थोड़ा सा अभी अच्छा लगता है करने में। सो आज है 17 जून। काफ़ी टाइम हो गया लिखित में जब इशू दिया था, कोई इंक्वायरी नहीं हुई। जो बड़े बड़े दिग्गज हैं वो ये कह रहे हैं भाई तेरा करियर खतरे में है, तू पागल हो गया है। बट सरप्राइजिंगली कोई भी दिग्गज फ्लाइट सेफ्टी के लिए खड़ा नहीं हो रहा। जो मैंने 3 इशू उठाए हैं उसमें से एक का भी जवाब किसी के पास नहीं है। और कैसे होगा? जो भी मैंने इश्यूज उठाए हैं उनका जवाब ही नहीं है, क्योंकि अगर उनका जवाब होता तो उनका जवाब मुझे फरवरी और उसके पहले ही आ जाता, क्योंकि मैंने वो इश्यूज तब उठाए थे और सब कुछ लिखित में दिया था। इतनी बड़ी कंपनी, इतनी जायंट कंपनी, आपको लगता है जब उनकी ब्रांड इमेज पे इतने सवाल उठते हैं तो वो चुप रहेंगे? वो चुप इसलिए क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। दे आर ऑन अ वेरी लूज ग्राउंड ऑन फ्लाइट सेफ्टी, ऑन अ वेरी लूज ग्राउंड। वो सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं, हम लोगों को जो मैंने मुद्दे उठाए हैं उनसे हटकर किसी और मुद्दे पे वो बात करना चाहेंगे। वो उन सेफ्टी इश्यूज पे बात नहीं करना चाहेंगे क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है उस चीज़ का। वो उससे उठकर हर एक दूसरी चीज़ में उलझना चाहेंगे, उलझाना चाहेंगे, लोगों का ध्यान डाइवर्ट करना चाहेंगे। और वो किस चीज़ पे ध्यान डाइवर्ट करें वो भी उनको पता नहीं है, इसीलिए वो इतना टाइम ले रहे हैं, सोच रहे हैं क्या किया जाए। दे आर बाइंग टाइम, दे आर बाइंग टाइम कि हम ठंडे पड़ जाएं, हम भूल जाएं कि क्या चल रहा है, कैसे सेफ्टी के साथ लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्योंकि इंडिया में लोगों की मेमोरी बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है, लोग भूल जाते हैं। और एक बार जब लोग भूल जाएंगे फिर वो कुछ स्टेप करेंगे। स्ट्रेस की कोई कमी नहीं है मेरी लाइफ में। There would not have been a better time for me to wanting to go out and get some fresh air, but लॉकडाउन भी है। कल रात को मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो गया था, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप बहुत लोगों से बात करते हैं, बहुत लोग आपको काम डाउन करते हैं, बट कुछ लोग आपको दे गेट वर्कड अप एंड दे
वरी यू ऑल्सो. सो अब मैंने ये जाना कि भाई उन लोगों से बात नहीं करनी जो उसको एक बहुत जो खूब टेंशन लेते हैं, उन लोगों से बात नहीं करनी क्योंकि वो मुझे टेंशन दे देते हैं. आई नीड टू स्टे काम एंड रिलैक्स नाउ. द मेन थिंग आई एम होल्डिंग अप इज आई नो आई एम राइट. I know I'm right, and I have very strong ground on flight safety. And I'm surprised the top management has given me such emails in writing, that I don't think they deserve to be the top management. If you're watching this video, you know who I'm talking about. उन्होंने अपनी पर्सनल ग्रज निकालनी चाहिए मुझसे. बुक्स में कुछ और SOP लिखी है, उन्होंने मुझे ईमेल पे कुछ और लिख के दिया कि अच्छा हम बताते हैं तुम्हें, एक नॉर्मल पायलट हो, हमें सेफ्टी सिखाओगे, हम तुम्हें बताते हैं क्या होता है. दे हैव गिवन मी, दे हैव साइंड ऑन समथिंग एंड सेंट मी दैट दे कांट अनडू, एंड आई विल टेक दैट टू कोर्ट एंड आई विल नॉट लीव यू. टुडे इज 17th of June. In the morning at 11 a.m. I was supposed to do an inquiry by AirAsia India. On 16th we sent them a notice that whatever charges you have leveled against us, you have to give us a charge sheet. It's like कि अगर आप एग्ज़ाम ले रहे हो किसी का तो आपको सिलेबस बताना ज़रूरी है. You cannot call someone, issue a notice today and call someone tomorrow कि हाँ भाई come tomorrow, we will take your exam. So the company is not following the law. We are asking them to please follow the law. The officers who were supposed to take my inquiry are those officers जिनके against हमने charges लगाए हैं. There has to be an independent inquiry. They cannot be someone जिनके ऊपर charges लगे हुए हैं. Those guys should be actually suspended, as I am suspended, जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती. बिकॉज दे आर इन ऑफिस, दे हैव पावर्स, दे विल मिस यूज देयर पावर्स, दे विल फॉर्ज देयर रिकॉर्ड्स, दे विल गो बैक इन सिस्टम्स एंड दे विल डिलीट देयर रिकॉर्ड्स, देयर रोस्टर्स, ऑल वट एवर. दे विल हाइड देयर सेफ्टी फाइंडिंग्स, दे विल हाइड देयर सेफ्टी ऑडिट्स. तो अब उस लेवल का गेम शुरू हो चुका है. अगर आप पूछोगे स्ट्रेस होता होगा, जी हाँ स्ट्रेस होता है, किसको नहीं होगा. बट हिम्मत इसी बात से आती है, दो चीज़ें. नंबर 1, क्या आप सही हैं. नंबर 2, क्या आपको सिर्फ किसी चीज़ का डर है या आपने पास में कुछ गलत किया है. कुछ नहीं है तो कोई डर नहीं है. सो वी आर रिक्वेस्टिंग एवरीवन टू प्लीज़ अवॉइड बाय द लॉ, कि हम लोग भी लॉ अवॉइड कर रहे हैं. प्लीज़ अबाइड बाय द लॉ and please acknowledge the notices that we are sending you. Whatever notice company is sending me, I am contactable on phone, on email. The last notice they sent me, I acknowledged it within 1 hour or 2 hours, but within those time frame. But we are sending notices to company, they are not acknowledging. I am sending them on WhatsApp to the head of HR. They are not acknowledging. They are online on WhatsApp. They are not acknowledging. They're saying, they're trying to show they're not getting the notice. We are following all the legal procedures, but still हमें घुमाया जा रहा है. It is simple. I have raised the complaint. Be man enough. Investigate. Suspend the officers who I have raised the complaint against. Investigate. I have no problem. If I am found guilty, hang me. I am saying it on social media publicly. If I am found guilty, hang me. But if those guys are found guilty, what will you do?